क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, यानी उल्टा कोन है। तो ये उल्टा मैंने कोन बना दिया। इस कोन का हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की हाइट का कोन है, 8 सेंटीमीटर की हाइट है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर। रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। और इसको पूरा पानी से भर दिया है, टॉप तक भर दिया है, ब्रिम टॉप तक। व्हेन लीड सॉर्ट ईच ऑफ विच स्पेयर ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ स्पेरिकल शेप में लीड सॉर्ट यानी कुछ स्पेरिकल्स इसके अंदर डाल दिए गए। कुछ स्पेरिकल्स जो इसके अंदर डाले गए हैं जिनका रेडियस हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कितने स्पेरिकल डाले गए हैं पता नहीं, वही हमें फाइंड करना है। लेकिन जब इनको डाला जाता है जिसकी वजह से 1/4 जो वाटर है ओवरफ्लो कर जाता है यानी बाहर निकल जाता है, तो हमें नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स निकालना है क्या होगा। तो क्वेश्चन का मतलब हम समझते हैं। इसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगेगा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में इमर्स किया जाता है, डुबोया जाता है, तो जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, या उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होता है उतना वो वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जितनी भी स्पेरिकल्स इसके अंदर डाले गए हैं इनका कितना वॉल्यूम होगा, इनका उतना ही वॉल्यूम होगा जितना 1/4 जो वाटर होगा इसके अंदर तो टोटल फिल है वाटर, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वाटर का उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। वाटर का कितना वॉल्यूम है जितना कोन का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है कोन के वॉल्यूम का जो हम 1/4 निकालेंगे, क्योंकि 1/4 बाहर गया है, 1/4 किसकी वजह से बाहर गया है, इन स्पेरिकल्स की वजह से। तो स्पेरिकल का जितना वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि 1/4 वाटर बाहर चला गया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर कितने होंगे, मान लिया n स्फीयर होंगे, तो ये n स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कोन के वॉल्यूम के 1/4 के इक्वल, क्योंकि कितना वाटर बाहर जा रहा है 1/4 जा रहा है। किससे जा रहा है, कोन से जा रहा है। कोन पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो 1/4 गया, तो इसका मतलब 1/4 वॉल्यूम का जो स्फेरिकल बॉल है वो अपना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं। 1/4 इज इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसकी जगह हम r1 लिख देते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है, और स्फीयर का रेडियस मैंने r1 मान लिया 0.5 यानी 1/2 सेंटीमीटर है। r कितना है, r जो है वो कोन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर होगा, कोन की हाइट 8 सेंटीमीटर होगी। बस वैल्यू पुट करना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4 इंटू रेडियस r कितना है 5 इंटू 5 स्क्वायर था, h 8 है, इज इक्वल टू n इंटू 4 इंटू r1 1/2 क्यूब है, तो 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। तो 3 बार लिखेंगे तो 2 बार तो कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये कट गया, ठीक है, और इस 2 से ये 2 कट गया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, इधर तो सब कुछ कट चुका है, इधर क्या बचा है 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100, तो n इज इक्वल टू 100 इसके अंदर स्फेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कितना वाटर बाहर गया, जितना कि स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम था। कितनी स्फेरिकल बॉल थी, मान लिया n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल थी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक सॉलिड आयरन पोल है
कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, जिसका हाइट 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। पोल सिलेंड्रिकल शेप में ही होते हैं जनरली, तो ये पोल मैंने बना लिया, 220 सेंटीमीटर हाइट का है और बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर, बेस का डायमीटर 220, बेस का डायमीटर इसका 24 सेंटीमीटर का है, मतलब रेडियस होगी 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड, यानी इसके ऊपर रखा गया है बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। एक दूसरा सिलेंडर है इसके ऊपर रखा गया है जिसकी हाइट दी गई है 60 सेंटीमीटर की, तो ये दूसरा हो गया, 60 सेंटीमीटर हाइट है इसकी और रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर की, ये इसकी जो रेडियस होगी वो 8 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से सेटअप दिया है। मास पूछा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दिया है, 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा, क्यूब का मतलब यूनिट पे अगर क्यूब आ जाए तो वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना वैल्यू होगा, 8 ग्राम होगा। तो जब इसका पूरे का निकालेंगे तो कितना मास होगा, तो एक का इतना, जितने का निकलेगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, सॉल्यूशन दें। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों के वॉल्यूम ऐड करेंगे, V1 प्लस V2 लिख देते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। V1 का मतलब हो गया पाई R1 स्क्वायर H1, V2 का मतलब हो गया पाई R2 स्क्वायर H2। R1 यहाँ पे होगा 12 सेंटीमीटर और H1 होगा 220 सेंटीमीटर और ऐसे ही R2 8 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर है और H2 होगा 6 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 दिया, 60 सेंटीमीटर। पाई कॉमन आ रहा है दोनों से, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, ठीक है। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले अंदर का सॉल्विंग देख लेते हैं बन कैसा है। R1 के प्लेस पे आएगा 12 स्क्वायर, H1 है 220 प्लस R2 बनेगा 8 स्क्वायर इंटू H2 कितना है 6, हाइट मैं बार बार 6 लिख रहा हूं, 60 है, हाइट 60। अब इसके बाद पाई को अभी 3.14 लिख लेते हैं, 3.14 इंटू, अब देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। कम से कम 12 तो कॉमन मिलेगा ही हमें, बिकॉज 12 स्क्वायर और ये 12 5 जो 60 होता है, तो 12 कॉमन निकाल दिया, 8 12 बचा, इधर से 220 और इधर 8 स्क्वायर होता है 64 और 12 5 जो 60। मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद 3.14 मल्टीप्लाई अभी करेंगे, उससे पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 26, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30 और 32। इसके बाद ऐड कर लेते हैं 3.14 इंटू 12 इंटू, जब ऐड करेंगे तो आएगा 0, 4 2 6 और 3 6 9 और 2, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इसके बाद ये तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया, कॉस्ट के लिए इसमें कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3.14 इंटू 12 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 बन जाएगा 12 और 12 और 4 16 आएगा, कैरी 1, 12 3 जा 36 37 इंटू 2960 इंटू, अब जो कॉस्ट है इसमें हम कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस्ट हमें दिया है 8 ग्राम का, ठीक है। 37.68 इंटू 0, 8 6 जा 48 और 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 9 जा 9 8 जा होता है 72 और 4 76,
कैरी आएगा 7, 8 टू जा 16, 16 और 7 जब करेंगे तो 23 आएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 892.262.4। इसका मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं तो यही वैल्यू आएगी। तो ये आंसर ग्राम में निकलेगा क्योंकि ग्राम में दिया है। 8 ग्राम का मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू भी ग्राम में आएगी। किलोग्राम में हम इसको कन्वर्ट करेंगे 262.4। अगर पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ग्राम को किलोग्राम में मल्टीप्लाई मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है तो डिवाइड किया जाता है। हाँ, इसके बाद इसमें 3 जीरो आ रहे हैं तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा तो 892 यहां पे था 3 डिजिट शिफ्ट कर गया तो 892.2624 किलोग्राम। ये फाइनल इसका आंसर होगा। इसको इन शॉर्ट भी लिख सकते हो 892.26। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Question number 7 is solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright मतलब सीधा करके in cylinder of full of water such that it touches the water। अच्छा, find the volume of the water left in the cylinder। सिलेंडर के अंदर पहले से पानी भरा हुआ था। if radius of cylinder is 60, यानी जितने भी इसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट दिए हैं उन सब का रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये सिलेंडर हो गया और सिलेंडर के अंदर बॉटम को टच करता हुआ ये ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट कैसा? ऑब्जेक्ट जो कि कोन और हेमिस्फीयर के थ्रू बना हुआ है। ये इसकी शेप होगी और सबका रेडियस, सबका एक कॉमन रेडियस है 60 सेंटीमीटर। तो यहां तक ये सरफेस होगा। मैं थोड़ा इसको नीचे और ले लेता हूं। ये 60 सेंटीमीटर होगा, ये 60 सेंटीमीटर, यहां तक ये 60 सेंटीमीटर होगा। यानी कोन का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट दिया है 180 सेंटीमीटर टोटल सिलेंडर का, उसमें से 120 सेंटीमीटर दिया है कोन का हाइट। ये कोन का हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस ये 60 है हेमिस्फीयर की, तो टोटल हाइट 120 होगी। अब सिलेंडर के अंदर तो पानी भरा हुआ था, जैसे ही ये हम सॉलिड ऑब्जेक्ट इसमें डालेंगे तो पानी इस जगह पे जितना होगा वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसकी जगह पे ये सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया। पानी अब इसके किनारे पे रह जाएगा, इस तरफ रह जाएगा, इस तरफ रह जाएगा पानी और इस तरफ रह जाएगा। इन पोर्शन में पानी लेफ्ट बचेगा। ओ ठीक है, तो ये पानी का अमाउंट रह गया। अब पानी कितना बाहर गया? पानी उतना ही बाहर गया जितना इसका वॉल्यूम आ गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही पानी बाहर चला जाता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। कितना वाटर डिस्प्लेस किया? जितना इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। अब बचा कितना? बचा क्या? उसके लिए हम क्या करेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को माइनस करेंगे, जो ये वाटर बचेगा उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर लिफ्ट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कोन और हेमिस्फीयर को मिला के ये सॉलिड बना हुआ है। सिलेंडर में से हम इसको हटा देंगे, जितना भी वाटर लेफ्ट होगा निकल के आ जाएगा। बाद का स्टेप देखते हैं। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर H1। H1 मैंने सिलेंडर की हाइट ली है, माइनस लगा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम है, हाइट अलग होगी H2
और हेमिस्फीयर में हाइट होती नहीं है, 2 आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद पाई आर स्क्वायर H1 माइनस कॉमन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों से कॉमन निकाल दिया, इससे बचेगा H2, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला, H2 यहां से बचेगा 2r। अब पूरे से कॉमन निकाला पाई आर स्क्वायर, H1 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया है, H2 प्लस 2r इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 60 स्क्वायर था और H1 का वैल्यू 180 है, माइनस 1/3 H2 था 120 और प्लस 2 इंटू आर रेडियस फिक्स है 60। इसके बाद इसको क्लोज कर दिया। अब देखो 3.14 इंटू 60 6 और 6 36 और 2 0 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 180 माइनस 1/3 इंटू 120 और 60 टू जा 120। इसके बाद इधर कैलकुलेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 से, 2 डिजिट डेसिमल राइट में शिफ्ट हो गया, 314 इंटू 36। अब 180 माइनस 1/3 120 240 होता है और 3 से इसको कट किया, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 314 इंटू 36 को अभी 6 करके मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 180 में से 80 को माइनस किया, 100 आएगा और 6 करके मल्टीप्लाई किया, पहले 6 करेंगे, 6 4 जा 24 और कैरी 2 और 6 2 8 और 6 3 जा 18। फिर से हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 6 4 जा 24 कैरी 2 और 6 8 जा 48 50 होगा, 50 होगा कैरी 5 और 6 8 जा 48 53 कैरी 5 और 6 और 5 11 और इसमें 2 0 आ गया। तो ये आंसर आएगा, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें मीटर क्यूब में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में 2 0 आ गए, दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में 2 0 आ गए, तीसरे सेंटीमीटर को मीटर में फिर से 2 0 आ गए। अब ये हो गया मीटर क्यूब। 2 0 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे और डेसिमल जब डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है डेसिमल राइट की तरफ जाता है। तो 1 2 3 4 तो आंसर आएगा 1.1304 मीटर क्यूब। तो ये फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter। द डायमीटर एक नेक है, स्फेरिकल ग्लास है, वेसल हैज cylindrical neck, स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है और जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है। तो ये इसकी सिलेंड्रिकल नेक होगी, सिलेंड्रिकल नेक है और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब रेडियस होगी इसकी 1 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है बाई मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल्ड, इसके अंदर कितना वाटर होल्ड कर सकता है। जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही इसके अंदर वाटर होल्ड कर सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसके अंदर किसी बच्चे ने जब मेजर किया तो 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर होल्ड कर सकता है और पूछा है चेक वेदर सी इज करेक्ट और नॉट। पूछा है कि जो ये 345 इसके अंदर वाटर वॉल्यूम होल्ड कर सकता है क्या वो सही है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तब पता करेंगे कि सही है कि नहीं। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसके अंदर वाटर आ सकता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, ये स्फेरिकल पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल ग्लास वेसल लिख देता हूं, ग्लास वेसल, और प्लस वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारे वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम लिख लेते हैं R1, इसको लिख लेते हैं R2, क्योंकि दोनों की हाइट अलग, वो रेडियस अलग अलग होगी। अब देखो ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका रेडियस दिया है हमें 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर दिया है। क्या है ये? डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का मतलब बाई 2 किया, ये रेडियस हो गया। तो 85/20 कट कर लेते हैं, 5 बन जा 5 और 3 बचा 35, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। तो यहां से हमें R1 मिलेगा 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है। R2 डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, जो सिलेंड्रिकल शेप है उसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो 4 इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं है, पाई कॉमन है फिलहाल, तो कॉमन निकाल देते हैं 4/3 R1 क्यूब और प्लस R2 स्क्वायर इंटू एच। हाइट तो एक ही है तो इसलिए एच ही लिखा। पाई के प्लेस पे आएगा 3.14, 4/3 रेडियस R1 कितना है 17/4, 17/4 को हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यूब है, और प्लस रेडियस 2 डायमीटर है तो रेडियस होगा 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, और हाइट इसमें दिया है कितना 8, तो 8 लिख दिया। 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसके बाद हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 289 आएगा, और इंटू 17 एक बार और 17 है, और इसके बाद 16 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 और प्लस 8। ठीक है। अब 17 का मल्टीप्लाई करते हैं, 17 जब 9 जा करेंगे तो 153 आएगा, कैरी 15, और 17 8 जा 136 और 17 9 जा मैंने बताया था 153, कैरी गया 15 को ऐड कर लेते हैं। 15 को जब ऐड करेंगे कितना आएगा 151 आ गया, फिर से कैरी आ गया 15, और 17 2 जा 34 में अगर 15 को ऐड किया मैंने 49 आ जाएगा, 49 आ गया। ठीक है। 17 34 और 15 49 बिल्कुल सही है, बाई 48 और प्लस 8। अब इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं 48 से, 4 9 और 1 3, 1 जा होगा एक बार जाएगा, और 48 आ गया। इसके बाद 1 1 3, 48 2 जा होगा। इसके बाद बाहर अभी 3.14 और चल रहा है, 48 2 जा 96, इसमें बचा कितना 4 यानी 17 बचा, डेसिमल लगा दिया, 0 कर दिया मैंने, और इसके बाद इसको हम करेंगे 3 टाइम्स टाइम, 48 3 जा मतलब 6 कम कर दें यानी 146 होगा, 3 8 जा 144 होगा, 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 और 14 आ गया। इसके बाद 10 में से 4 गया 6 और 6 16 में से 14 गया 2, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं हम, तो 5 चल, तो 12 पॉइंट और बाहर इसमें चल रहा था 3.14, तो 3.14 इंटू क्या ब्रैकेट ही लगा लेते हैं, तो 12.35 आएगी इसकी वैल्यू और प्लस 8 का, तो इधर थोड़ा स्पेस है, 3.14 इंटू 12 और 8 कितना होता है 20 होता है, 20.35। बस अब इसके बाद हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इधर ही स्पेस है, इधर ही हम मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं इसका 2035 और 3.14 यानी 140, 4 5 20,
और 4 3 जा 12 और 12 14 आएगा और 4 2 जा 8। 1 का करो डायरेक्ट ही आ जाएगा 5 3 0 2 और 3 5 जा 15 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 और 3 2 जा 6। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0 5 4 9 5 3 8 1 9 और 8 और 3 और 6। uh, 48 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 102.35 आएगा प्लस 8 3.14 इसका मल्टीप्लाई किया तो 110.35 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इधर ही हम कर लेते हैं 11035 और 314 4 5 का 20 और 4 3 का 12 114 और 4 और 4 आएगा 5 3 0 1 1 इंटू 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 1 10 और 3 और 3। इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा 4 5 9 हो गया 5 3 8 1 9 और 4 4 1 5 1 6 और 4 और 3। डेसिमल देख लेते हैं 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद हम इधर डेसिमल लगा देंगे तो 346.49 इसका आंसर आ रहा है। और यहाँ पे जो आंसर इन्होंने बोला है जो किसी बच्चे ने कैलकुलेशन किया तो आंसर आया 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 346.49। इसका मतलब जो स्टूडेंट ने आंसर निकाला है वो इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ये आंसर जो है वो नॉट करेक्ट। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। इसी के साथ 13.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई।